नमस्कार। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान सभा बाय हैप्पी महाराज यूट्यूब चैनल में। हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय का प्रसंग कथा कहेंगे और सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय। अर्जुन जी ने पूछा है, जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों डालने में लगे हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चित करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि जो भी आप शब्द, जो भी वचन कह रहे हैं, ये भ्रम में डालने वाले हैं। इनसे आप कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठ है। अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे सोच के हिसाब से मैं अपने परिजनों पे शस्त्र नहीं उठाऊं, लेकिन आप कह रहे हैं धर्म और अधर्म का युद्ध है और आपको इसमें शस्त्र उठाने हैं, तो मेरा कल्याण कीजिए, मुझे पूर्ण विकसित ज्ञान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। एक सांख्य योग वालों का ज्ञान और दूसरा योग कर्म का ज्ञान। सांख्य योग का ज्ञान जो गणितज्ञ है, जो गणित की धारणा से करते हैं, और कर्म योग जो कर्मों के हिसाब से योग करते हैं। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता। कर्मों का त्याग करके करने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। ये प्रकृति मनुष्य को किसी ना किसी प्रकार कर्म में तो उलझाए रहती है, लगाए रहती है। बिना कर्म के आपको शांति नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं कि आपको कर्म करने अनिवार्य है। आप अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी इंद्रियों को वश में करके और योग किया है और मैं संन्यास ले रहा हूं, तो संन्यास आसानी से नहीं प्राप्त होता है। संन्यास लेने के लिए पहले आपको वो कर्म करने पड़ते हैं, अपनी इंद्रियों को एकत्रित करना पड़ता है, ये भी तो कर्म है। उनको एकत्रित करने के लिए आप योग करते हो, ये भी तो कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी व्यक्ति अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। यानी आत्मचिंतन के बारे में बोल के और विषयों के बारे में ज्ञान लेता है। यानी आपको अपना चिंतन, अपने अंदर क्या हो रहा है, पहली लड़ाई व्यक्ति विशेष की अपने आप से होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उस चीजों को शांत करके फिर हम बाहर दुनिया को बता सके, कर सके, ज्ञान दे सके। अगर नहीं करते तो वो पाखंड कहलाता है। जो इंद्रियों को मन से दमन और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर और कार्य कर लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से आपने एक मन में युक्ति सोची कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको कोई बड़ा कार्य करना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपको 1000 करोड़ के लिए आपने किसी चीज का प्लान किया है। अगर आप करने जा रहे हो, 1000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाए, असफल हो गए तो आपने 10% ही किया, उसके बाद आप असफल हो गए तो 1000 करोड़ का 10% आपने 100 करोड़ तक का किया। और हमने मन में सोचा ही कि हमें 2 करोड़ का करना है, तो हम 20 लाख पे रुक गए, या 2 करोड़ को हमने हासिल कर लिया, सफल हो गए। लेकिन वो 2 करोड़ सफल होना, समझो बात को समझने जैसी है कि हमने 1000 करोड़ का संकल्प लेके 100 करोड़ तक का काम किया, अपने संकल्प को बड़ा करें। और हमने 2 करोड़ का संकल्प किया, उसे पा लिया, तो 1000 करोड़ कह के और 100 करोड़ पाना अच्छा कि 2 करोड़ कह के 2 करोड़ ही पाना अच्छा? वो 100 करोड़ वाला फिर भी ऊपर रहेगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप कर्म करें, जितना कर्म आदमी को करना है, या नहीं करने से तो कर्म करना ज्यादा अच्छा है। त्याग करने से आपको किसी चीज का फल प्राप्त होता है। जब आप किसी चीज का त्याग करते हैं, मोह का त्याग करते हो, तो आप मोक्ष के लिए रास्ता बनाते हो। यही कहा जाता है ना, जब हम मोह का त्याग करते हैं, हम मोक्ष के लिए रास्ता बना रहे हैं।
हम यज्ञ कर रहे हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञ करने से। जब आप यज्ञ में हविष देते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। वो यज्ञ आपको त्याग सिखाता है, त्याग से ही यज्ञ होता है। अगर आप मोह में फंसे हुए तो आप यज्ञ नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का यज्ञ आप नहीं कर सकते हैं। जो भी पुरुष या जो भी मनुष्य अभक्षण योग्य भक्षण करता है, यानी जो चीजें भक्षण यानी खाने लायक नहीं उसे भी भक्षण करते हैं, तो वो पापी मनुष्य कहलाया जाता है। हमें इस चीज का न्याय करना होता है कि हमें क्या ग्रहण करना है और किसका त्याग करना है। तो भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में अर्जुन से यही वार्ता कर रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि आप त्याग भावना कर रखे, आप कर्म करें, कर्म प्रधान है। जो भी मनुष्य अपने धर्म, अपने कुल का धर्म छोड़ के अपने कर्म नहीं करता है, वो निर्धाम होता है, यानी उसे जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करोगे तभी तो आप अधर्म पे विजय पाओगे और ऐसे धर्म युद्ध को जीत सकोगे। यही भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं। जो कर्म करता है वही मनुष्य आगे बढ़ता है, नहीं करने से तो कर्म करना अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक अच्छा है सभी के लिए। जो मनुष्य कर्म नहीं करता है उसे कर्म करना चाहिए। कैसा कर्म? जो धर्म आपके कुल का है। मैं ब्राह्मण कुल से हूं तो मेरा कुल धर्म क्या कहता है? शास्त्र विद्या अध्ययन करना, सबको शास्त्रों के बारे में जानकारी करना, ब्राह्मण नीति के कर्म करना। जो क्षत्रिय होते हैं उनका धर्म होता है राजनीति, जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, यानी क्षत्रिय धर्म का पालन करना। जो वैश्य है उनका धर्म क्या कहता है? व्यापार करना। और जो शूद्र है तो उनका काम शूद्र नीति वाले करने वाले होते हैं। सब नीति के हिसाब से अपने कार्य को बांटते हैं। तो भगवान ने भी कहा है कि अपने कुल के धर्म के हिसाब से अपने कर्म करने चाहिए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।